Hi guys, welcome to a new video. This is Abhilasha. बहुत ज़्यादा धूप है ना. This is Abhilasha and I hope you're liking my videos. एक सेकंड मेरे को समझ में आया क्या प्रॉब्लम है. The problem is ज़्यादा धूप है क्योंकि वो ग्लास खुली थी. Anyways, तो मेरा चेहरे का हालत बहुत ख़राब है एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं सैलून जाऊँ ताकि थोड़ा सा कुछ मतलब फेशियल और हेयर स्पा कराने के लिए. कल ही सैलरी आया है तो फिर चलिए कुछ करते हैं. और ज़्यादा तो मतलब कुछ करवा नहीं सकते क्योंकि कितना एक्सपेंसिव होता है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं खुद से ही करूँ. पर आज आई थिंक 6 महीने से ऊपर हो गया कि मैं सैलून नहीं गई हूँ. इवन मेरे एंगेजमेंट के टाइम में मैं नहीं गई थी क्योंकि और एंगेजमेंट के टाइम में मैं गई थी बस आईब्रोज कराने और मैं रेज़र से मतलब फेशियल रेज़र से खुद से आईब्रोज कर लेती हूँ. तो मैंने सोचा कि अभी कर लेते हैं आईब्रोज. बहुत गंदा हालत हो गया है. तो दैट इज़ वाई आई एम राइट नाउ प्लानिंग टू टेक द 4:45 बस फ्रॉम कैंपस एंड इन्फोसिटी है जहाँ पे मैं लास्ट व्लॉग में गई थी. तो इन्फोसिटी के उधर ही एक बहुत अच्छा सैलून है जो मुझे एक दोस्त ने रेकमेंड किया है, तो वहाँ चलेंगे. फेशियल कराने का सोच रही हूँ, देखती हूँ बजट में आता है कि नहीं. अगर बजट में आएगा हेयर स्पा एंड फेशियल में तो मैं दोनों ही करा लूँगी. और लेग्स वैक्स कराने हैं तो वो भी करा लूँगी. देखती हूँ क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है. आई विल कीप यू अपडेटेड. मीनवाइल नहा लेते हैं, बाल धो लेते हैं क्योंकि बालों में तेल लगाया था सुबह सुबह मैंने और तेल अभी तक धोया नहीं. और दोपहर को आज सैटरडे है बाय द वे, तो पूरी दोपहर को मैं सोई. सुबह उठी, थोड़ा सा 1-2 रोटी बनाया, एक एग भुर्जी बनाया 2 अंडे का, और फिर मैं सोई और अभी उठी हूँ. 3 बजे उठी हूँ और 3 बजे उठ के मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे रहने से कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं थोड़ा सा अपना हुलिया को सुधारते हैं. यू वोंट बिलीव इट. सो दिस टॉप, this is like a small kurti kind of a thing. I had stitched it back in 2022 and since then I've worn it for like what, 2-3 times or maybe more. 5-6 बार पहना होगा. एंड बीच में मैं इतनी मोटी हो गई थी कि ये मेरे को फिट नहीं आता था, पर अभी इट्स लाइक फिटिंग में वेल, बहुत अच्छा फिटिंग है. एनीवेज, और उसके नीचे मैंने एक लेगिंग्स पहना हुआ है. सॉरी गाइस, मेरे पास बड़ा मिरर नहीं है. तो मैंने बाल तो धो लिए है, फिर देखती हूँ थोड़ा सा सुखा लेती हूँ बालों को और फिर थोड़ा सा कुछ लगा के सनस्क्रीन, क्योंकि पूरा हाथ वाथ सब दिख रहा है तो देखना पड़ेगा. कुछ दुपट्टा वगैरह ले लूँगी क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाएगी. तो आई विल जस्ट गेट रेडी एंड देन देखते हैं, मिलते हैं. I got this cut. I think it was during my sleep that I scratched myself. Random things. So आजकल I'm using this sunscreen spray. I don't know if it works very well, but it's very convenient. Oh no. Okay, what happened? Let's just shake it and spray it. ऐसे ही कर लेते हैं बिकॉज इट्स वेरी ऑयली, सो आई जस्ट डोंट वांट टू टच इट विथ माय हैंड. ईयरिंग देखो, ये बहुत ही प्यारा ईयरिंग है. आई गॉट इट फ्रॉम बनारस
लास्ट टाइम मैं जब बनारस गई थी मेरे दोस्त की शादी में, तो आई गॉट इट फ्रॉम देयर. इट्स वेरी प्रिटी. आई रियली लव सिल्वर ईयरिंग्स एक्चुअली. सिल्वर ईयरिंग्स बचपन से आई यूज टू लाइक. तो द फर्स्ट सिल्वर एक्सेसरी तो वो तो बचपन में पेरेंट्स या फिर दादी दादाजी नाना नाना जी ने पायल वायल पहना दिया था. पर आफ्टर दैट मतलब मैं जब बड़ी हो रही थी तो आई वॉज रियली अ सकर फॉर सिल्वर ज्वेलरी. पर मेरी मम्मी पहनती नहीं है, मेरी मम्मी कुछ भी ज्वेलरी पहनती नहीं है, तो उनके पास कुछ होता नहीं था. तो हम लोग गोवा गए थे जब मैं 7th ग्रेड में थी, और तब थोड़ा थोड़ा मतलब वो स्टाइल करना ये सब थोड़ा थोड़ा आ रहा था. एंड दैट इज़ व्हेन माय मॉम एंड डैड गॉट मी अ सिल्वर रिंग. और मुझे वो याद है एकदम ऐसा टाइप का एक पर्ल था, और वो पर्ल का रिंग था. मतलब मुझे बहुत क्लियरली क्रिस्टल क्लियरली वो उसका डिज़ाइन मुझे याद है, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट एवर सिल्वर रिंग दैट आई हैड ओन. एंड बहुत अच्छा था. फिर बड़ी हो गई और कहाँ पता नहीं कहाँ चला गया वो, कहीं पे गिर विर गया होगा या फिर रखा होगा. नहीं रखा होगा, ऑब्वियसली रखा होता तो मुझे मिल जाता. एंड रिसेंटली व्हेन आई वेंट टू गोवा दिस टाइम, तो इस टाइम मैंने ये वाला रिंग ख़रीदा. कैन यू सी इट? या दिस रिंग, एंड इट्स सो प्रिटी. ये मेरे को कुछ तो 500-600 का पड़ा था. मी एंड माई फ्रेंड वी गॉट इट टुगेदर एंड इट वॉज सो प्रिटी एंड मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मैंने ख़रीद लिया. और मैं ये रेगुलरली पहनती हूँ. थोड़ा सा पतला है तो फिर वो थोड़ा सा मतलब मुड़ जाता है, पर डजेंट मैटर. जितना दिन पहन सकते हैं पहनेंगे फिर नया ख़रीद लेंगे. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सिल्वर ज्वेलरी में मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने मुझे बहुत प्यारे बिछिए दिए थे. तो रुको दिखाती हूँ. तो ये मेरे टोरिंग्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली. मतलब ये एंगेजमेंट के टाइम में उन्होंने मुझे पहनाया था. उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े वाले भी पहनाए थे जो 3 जॉइंट वाले होते हैं, तो 3 उंगली में पहना जाता है. हमारे इधर नहीं जाता, पर राजस्थान में उनके इधर जाता है. तो वो मुझे पहनाया था, पर उनको पता था कि मैं वो ऑब्वियसली रोज़ नहीं पहनूंगी. वो खुद भी नहीं पहनती है रोज़ सिंपल वाला ही पहनती है. तो उन्होंने मुझे पूछा था तुमको कैसा वाला चाहिए, तो मैंने बोला कि बैंड वाला अच्छा लगता है. तो उन्होंने, और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उन्होंने ये बैंड वाला मेरे लिए लाया, और ये बहुत प्यारा है. एंड दिस टाइम मेरे पार्टनर आए थे यहाँ पे, तो वी वेंट टू अ सिल्वर शॉप एंड ही गॉट मी. वो हमारा 4th मंथ था हमारा एंगेजमेंट का. तो ही गॉट मी अ वेरी नाइस ईयरिंग. एक्चुअली मुझे टोरिंग चाहिए था, पर टोरिंग मिला नहीं कुछ अच्छा. मतलब थोड़ा सा ओल्ड डिज़ाइन था, मुझे पसंद नहीं आया. तो ही गॉट मी अ वेरी नाइस ईयरिंग. उनको मन था कि मैं एक कड़ा जो होता है ना सिल्वर का वो ले लूँ, पर मैं ये पहनती नहीं हूँ और मेरे को डेंटी पीसेस ही पसंद आते हैं. तो फिर मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए. तो थोड़ा ले लो कभी तो पहनोगे कभी तो पहनोगे. मैंने बोला नहीं मेरे को मत दो, क्योंकि पता नहीं रखा ही रह जाएगा. और एक्सपेंसिव भी था, मतलब 10-15 हज़ार का होता, तो ये कोई मतलब नहीं है इतना एक्सपेंसिव लेके. जब अभी रेगुलरली पहनेंगे भी नहीं तो बाद में ले लेंगे जब पहनेंगे. तो मैंने बोला नहीं ईयरिंग ही दे दो. तो वो ईयरिंग बहुत प्यारा था, वो मैं दिखाऊंगी बाद में. वो ईयरिंग दिलाया था एंड इट इज़ वेरी क्यूट. तो उसमें ऐसा रेनडियर बना हुआ है, वो बाद में रियलाइज़ किया हमने ऑफ कोर्स, पर बहुत प्यारा सा है. एंड वही अभी आई एम रेडी, बट अभी टाइम है. तो इधर से हमारे दूसरी बसेस और इको होती है और वहाँ कैंपस तक जाती है, और कैंपस से दूसरी बस होती है कुडासन जाने के लिए, और कुडासन से मैं ऑटो ले लूँगी. तो आई कुड हैव जस्ट टेकन अ कैब, बट पैसे बचा लेते हैं थोड़े से. इतना फ्री सर्विस मिलता है तो क्यों ही मतलब खर्चा करें. मेरा फ़िलासफ़ी वो है कि फ्री सर्विस है तो फिर मेरे को. और एक्चुअली मेन इशू क्या है पता है, मैं यहाँ पे स्टूडेंट थी ना, तो हम लोग यही सब व्हीकल्स यूज़ करते थे. एंड राइट नाउ आई एम नॉट अ स्टूडेंट एनी मोर, बट स्टिल वो मैंटेलिटी जो है ना वो बहुत मतलब इनग्रेन्ड है कि यही यूज़ कर लेते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है. मतलब सेम जगह वही जा रही है, मुझे भी अभी जाना है, तो फिर 10-15 मिनट वेट करके वही ले लेती हूँ, ताकि तो पैसे ही बच जाएंगे. मतलब 200 रुपये बच जाएंगे आराम से. तो फिर क्या ही करना, क्यों ही लेना है मतलब कैब. बहुत गर्मी होती तो अलग बात थी, पर आज काफ़ी अच्छा वेदर है, मतलब हवा चल रही है तो अच्छा है. लिपस्टिक लगा लिया है एंड आई एम लिविंग राइट नाउ. सो सी यू, बाय बाय. बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, बहुत ज़्यादा.
मैंने एक्चुअली अम्ब्रेला भी ले लिया है क्योंकि व्हाट इफ बाई चांस धूप, देख रहे हो हवा। अभी बहुत भूख लग रही है, रास्ता क्रॉस कर। सो दिस इज़ इन्फो सिटी। दिस इज़ लाइक अ शॉपिंग सेंटर, मतलब यहाँ पे हर तरीके का सामान, हर तरीके का दुकान आपको मिल जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम फूड, फाइन डाइन एंड सैलून, लेंस कार्ट, और मतलब ऐसे रैंडम फैंसी शॉप्स भी है जहाँ पे मतलब हर तरीके का स्टेशनरी वगैरह मिल जाता है। तो वी ऑफन कम हियर टू बाई स्टफ़। मैं जो सैलून का सोच के आई थी, वो सैलून में एक्चुअली दूसरा सैलून मुझे मिल गया, एंड वो सैलून में 50% ऑफ है। और अच्छा लगा मुझे, वो सैलून नया है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स भी उनके काफ़ी अच्छे हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है वहाँ पे कर लेते हैं, पैसे बचाएंगे थोड़े बहुत, और अच्छा भी लगा, मतलब स्टाफ भी बहुत अच्छा लगा। एंड आई थिंक न्यू बिजनेसेस को सपोर्ट करना चाहिए, तो ठीक है वहाँ पे कर लेते हैं। एंड बाय द वे दिस मसाला गोरमे बाय सरदार फूड्स। तो मैं यहाँ जा रही हूँ, आई वॉन्ट टू ईट अ कॉम्बो। मैंने आज लंच नहीं किया, तो देखते हैं अगर उनके पास है कॉम्बो तो खाएंगे। कॉम्बो है? कॉम्बो चाइनीज़ कॉम्बो। हाँ हाँ वही प्लेट पे, नॉन वेज। कितने का है? कितने का है? ठीक है, कर दीजिए। हाँ थोड़ा सा एसी ऑन कर देंगे। तो ये लोग सो रहे थे बेचारे, डिस्टर्ब कर दिया। तो रेस्टोरेंट्स के जो बॉयज़ हैं वो लोग सो रहे थे बेचारे, मैं आके डिस्टर्ब कर दी। थैंक यू।
पूजा इज़ डन. अभी चलते हैं टू दैट सलॉन एंड चेहरा को फिक्स करते हैं. चेहरा एंड बाल बोथ. लेट्स सी क्या क्या कराती हूँ. श्योर नहीं हूँ, देखती हूँ बजट के ऊपर. जो भी हो सकता है कराएंगे. आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड. Reached home. Hair looks nice actually. Hi guys. So last night I reached home quite late और मैंने वहाँ से shawarma उठा लिया था, तो मैं घर आके खा लिया. मैंने घर आके वो खा लिया था. And to give you an update on my hair situation, so this is what my hair looks like and I really think it looks really pretty. I mean, look at the shine. इट लुक्स रियली प्रिटी एंड ऑल्सो बिकॉज अभी सेटिंग करके रखा है उन्होंने, तो और ऊपर वाला उन्होंने थोड़ा सा ब्राउनिश किया था विच लुक्स ब्लैक ओनली, बट एनीवेज डजंट मैटर. पर नीचे वाला बहुत सुंदर लग रहा है. सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज डूइंग अ प्रोफेशनल हेयर कलर ऑन माई हेयर एंड मैंने सैलून जाके कभी नहीं करवाया है हेयर कलर. पहले मैंने करवाया है पर घर से खुद से ऐसा टाइप करवाया था, तो इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एक्चुअली. बट वो सैलून एक्चुअली वो लोग नए हैं एंड आई वांटेड टू पे विथ माय क्रेडिट कार्ड, बट उन्होंने मुझे बोला नहीं था कि क्रेडिट कार्ड ऑप्शन अवेलेबल नहीं है क्योंकि नया शॉप है, उनको कार्ड मशीन उनके पास नहीं है. तो देन आई हैड टू पे इन कैश और मुझे बहुत गुस्सा आया था, पर मैं क्या ही बोलती, अभी इतना रात हो गया था एंड आई डिड नॉट वांट टू फाइट at that point in time. So it was a good experience. अच्छा था वो सैलून. सैलून की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी, अगर आपको करवाना है तो आप जा सकते हो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब एज वेल. एंड आप काइंडली बताइएगा कि आप लोगों को कैसे टाइप के वीडियोज़ चाहिए, देखने का मन है, मैं उस टाइप के वीडियोज़ बनाऊँगी. And thank you so much. Thank you so much for watching. Bye bye.